Hello students, this is 1.84. An aircraft loops the loop of radius 500 meter with a constant velocity 360 km per hour. Find the weight of the flyer of mass 70 kg in the lower upper and middle points of the loop. एक बात यहाँ पर ध्यान दें कि आई रूट अपनी प्रॉब्लम में वेलोसिटी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को लिखते हैं और जब उन्हें वेलोसिटी रिप्रेजेंट करना होता है वेक्टोरियली तो वो वेक्टर ऑफ वेलोसिटी लिखते हैं। तो यहाँ पर आप वेलोसिटी का सेंस स्पीड के इक्विवेलेंट माने, यहाँ पर वेलोसिटी स्पीड है। सो बिल्कुल सिंपल है ये प्रॉब्लम, इसको समझें जरा सा कि इस सर्कुलर लूप पे एक फ्लायर एयरक्राफ्ट में मूव कर रहा है, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पर इस फ्लायर का डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा और साइड वाइज पॉइंट पर दैट इज द मिडिल पॉइंट ऑफ दिस लूप इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा एंड द टॉप पॉइंट ऑफ द लूप द डायग्राम विल बी लाइक दिस। सो दीज आर द डायग्राम्स ऑफ फ्लायर इन एयरक्राफ्ट। So clearly from bottommost point force body diagram of the flyer will be mg downwards and normal reaction by the floor upwards, and the difference of these two will give centripetal. It means n minus mg is equal to mv square by r at the bottommost point. So normal reaction at this point n1 will become equal to mg plus mv square by r. आप वैल्यू पुट करके इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 360 किलोमीटर पर आ रहा है तो मीटर पर सेकंड में ये वैल्यू होगी, इट विल बी 100 मीटर पर सेकंड। सो ऑन टेकिंग वेलोसिटी एज 100 मीटर पर सेकंड, ग्रेविटी इज 10, we will get n1 as 70 into 10, it is 700 plus 70 into square of 100 by 500. So finally it will become 700 plus 1400 and total force will be 2100 Newton. So at bottommost point the normal reaction offered by aircraft to the man will be 2100 Newton. At topmost point normal reaction will be downward, mass weight of the body will also be downward, weight of the flyer, and the sum of these two will offer some centripetal to the body. तो n2 और mg का समेशन mv स्क्वायर बाय r के इक्विवेलेंट होगा, तो n2 की वैल्यू हो जाएगी mv स्क्वायर बाय r माइनस mg। और अब अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूं तो mv स्क्वायर बाय r की वैल्यू जैसे हमने पहले डिस्कस किया 1400 है एंड दिस इज 700, सो डिफरेंस इज 700 न्यूटन। तो क्लियरली टॉप पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन डाउनवर्ड्स होगा परपेंडिकुलर टू एयरक्राफ्ट एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज 700 न्यूटन, and at bottommost point it is 2100. Now for the sidewise point, weight of the flyer will be like this mg, और इस बॉडी को चूंकि सर्कुलर ट्रैक में मेंटेन रहना है तो फ्लायर को सेंट्रीपेटल का रिक्वायरमेंट भी है, लेकिन इस mg को भी बैलेंस करना है। तो जाहिर सी बात है कि इस समय एयरक्राफ्ट इस फ्लायर को जो नॉर्मल रिएक्शन देगा वो परपेंडिकुलर टू एयरक्राफ्ट ना देके किसी और एंगल पे देगा। सपोज ये नॉर्मल रिएक्शन n3 है तो इस नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट जिसको आप सपोज ये एंगल थीटा है तो नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट n3 sin थीटा इस फ्लायर के वेट को बैलेंस करेगा और n3 का दूसरा कंपोनेंट n3 cos थीटा फ्लायर को सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी n3 cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। यहाँ पर ये बात ध्यान रखें कि ये फ्लायर अपने एयरक्राफ्ट को ऐसे फ्लाई करा रहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है हर मूवमेंट, तो इस mv स्क्वायर बाय r का वैल्यू भी हम यहाँ से उठा सकते हैं, इट इज 1400। सो n3 cos थीटा विल बी 1400 न्यूटन एंड n3 sin थीटा विल बी द वेट ऑफ द मैन, इट इज mg एंड mg इज 700। सो फॉर गेटिंग द नेट रिएक्शन ऑफर्ड बाय द सरफेस, adding by Pythagoras on the two equations, we will get n3 equal to root of 1400 square plus 700 square. So it is 700, you can take common, it is under 2 square plus 1 square and finally it is 700 root 5 Newton. So these are the normal reactions offered by the surface, और जैसा हम जानते हैं कि normal reaction surface जितना offer करेगा उतना ही आपको weight अपना assume होगा। So weight of the flyer at bottommost point is 2100 Newton, at topmost point it is 700 Newton, which is the exact weight of the man flyer, and at sidewise point normal reaction by the surface is 700 to 5 Newton. So weight at that point will be observed as 700